नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। अष्टानिका महोत्सव के 7वें दिन वर्ग घोड़ा आयोजित। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की धार्मिक रिपोर्ट। श्री श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागत संघ रत्न प्रभ क्रिया भवन में अष्टानिका महोत्सव के 7वें दिन परमात्मा का भव्य वर्ग घोड़ा निकाला गया। इस अवसर पर इंद्र ध्वजा, घोड़े, ऊंट, कच्ची घोड़ी नृत्य, विरम गांव के शहनाई वादक, ढोल नगाड़े, बिगल, सुसज्जित भगवान का रथ, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, शहर के संघों के गणमान्य लोग, महिला मंडल अलग अलग वेशभूषा में शामिल हुए। वर्ग घोड़ा मोती चौक, त्रिपोलिया बाजार, कटला बाजार, चांदी होल होते हुए पुणे क्रिया भवन पहुंचा। वहां लाभार्थी परिवार द्वारा मंदिर पट का उद्घाटन कर भगवान के दर्शन कराए गए। इसके बाद गुरु भगवंतों का प्रवचन हुआ और लाभार्थी परिवार का रत्न प्रभ क्रिया भवन में संघ ने साफा, माला, तिलक, श्रीफल से शहनाई और ढोल नगाड़े के साथ बहुमान किया। कार्यक्रम का समापन आनंदमय वातावरण के साथ हुआ। ललित पोरवाल ने बताया कि यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और सभी ने धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। अब ये वर्ग घोड़ा परमात्मा के मंदिर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे नाइजीरिया से पधारे हुए संजय शाह, रेणु जी, सिद्धार्थ शाह, जैन परिवार, जिनकी अनन्य भावना थी कि ये लाभ मुझे मिले। आप 2 वर्षों से हमारे संघ को विनती करते रहे कि 50 साल पूर्ण हुए और हमें ये लाभ मिले। आपके पिताजी ने, आपके माताजी, आपकी पितृ भक्ति और मातृ भक्ति कैसी है कि मेरे माता पिता ने वो कार्य किया, मैं उसको आगे बढ़ाऊं, ऐसी भावना लेकर के आपने इस क्रिया भवन के इतिहास के अंदर, जोधपुर के इतिहास के अंदर एक इतिहास रच दिया है। ऐसा इतिहास कि 8 दिन तक भगवान की प्रतिष्ठा 5 दिन होती है, पंचानिका महोत्सव होता है, पंच कल्याणक महोत्सव होता है। आपने अष्टानिका महोत्सव किया, वो भी कैसा, पूरे जोधपुर को निमंत्रण, वो भी कैसा, सुबह नाश्ते से लेकर दोपहर को भोजन, दोपहर को हाई टी, शाम को भोजन, सारी सुंदर व्यवस्था, हर कार्य में प्रभावना भी इतनी सुंदर, सबकी भक्ति ओत प्रोत से होकर आपने परिवार ने जो लाभ लिया है जोधपुर के इतिहास के अंदर जय जयकार हो गई है। ऐसा लाभ और कल का जो वर्ग घोड़ा होगा, भव्य वर्ग घोड़ा, ऐसे गीता तक बोली भगवंत पंजाब प्रवर विश्व रत्न विजय जी महाराज साहब, जिनकी वाणी में ओज है, जिनके रग रग के अंदर शासन बसा हुआ है, जिनके रग रग के अंदर सबका कल्याण की भावना है, ऐसे गुरु भगवंत के सानिध्य में, ऐसे साध्वी जी भगवंत के सानिध्य में, चतुर्विध संघ के अंदर भव्य वर्ग घोड़े का जो आयोजन किया गया, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ, इंद्र ध्वजा, बैंड बाजे, भगवान का रथ और बगिए और नाना प्रकार के वाद्यंत्र, नृत्य करते, गाते, बाजते, परमात्मा की जय जयकार करते, जिन शासन की जय जयकार करते, जन जन के कल्याण की भावना लेकर के। और इसके साथ में आपके परिवार ने अनुकंपा का जो कार्य की अनुकंपा, यानी कि जैनेतर लोगों को भी सबका मीठा मुंह कराने का, आज अड़ोस पड़ोस में सबको लड्डू की प्रभावना दी गई, सबके घर में भी लड्डू बट रहे हैं। ऐसा सुंदर अवसर ऐसे पुण्य परिवार ने किया है और ऐसे पुण्य परिवार की अनुमोदना करें। ऐसे परमात्मा के भक्ति के लिए पूरे जोधपुर को आमंत्रण है कि पधारो पधारो, कल सभी पधारो और एक इतिहास रचो कि परमात्मा का जय जयकार। जहाँ शाश्वत तीर्थ जोधपुर के इतिहास में मूर्ति पूजन का सबसे पुराना तीर्थ है तो ये है, सबसे पुराना ये पेड़ी है मंदिर मार्गी की। और यहाँ पर आचार्य सुशील सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा जो प्रतिष्ठा शिरोमणि है, उन्होंने यहाँ पर प्रतिष्ठा कराई। ऐसे गुरु भगवंत ने प्रतिष्ठा कराई और शाश्वत प्रतिमा जी विराजमान है, ऋषभ चंद्रानंद, वारी सेन और वर्तमान स्वामी, ऐसे परमात्मा जिनका शाश्वत नाम है वो यहाँ पर विराजमान है। उनका 50वीं स्वर्ण जयंती का अवसर मिला है और ऐसे पुण्यशाली परिवार ने जो अवसर लिया है, इस अवसर में पूरे जोधपुर को भाव भरा आमंत्रण है कि अब 2 दिन ही शेष रहे, 2 दिन आनंद ले लो। कल परमात्मा का वर्गोड़े के बाद में साजी है, मेहंदी है, गीत है, संध्या भक्ति है और ये सब कार्यक्रम बगैर लाइट, बगैर माइक, भावों की भक्ति से, दीपक की रोशनी से, ऐसा आनंदमय वातावरण के अंदर परमात्मा की परसों ध्वजा होगी और ध्वजा के बाद में ये अष्टानिका महोत्सव की पुण्यावती होगी। धन्य ऐसे परिवार। एक इनके लिए मैं मुक्त कहता हूँ कि लहू के हर कतरे में ओज नहीं होता, लहू के हर कतरे में ओज नहीं होता, हर प्राणी इस धरती पर बोझ नहीं होता, हर प्राणी इस धरती पर बोझ नहीं होता। यूं तो जन्म लेती है कई
यूं तो जन्म लेती हैं कई आत्माएं इस धरा पर आप जैसा हर रोज नहीं होता। आप जैसा हर रोज क्यों नहीं होता? क्योंकि आप अनाड़िया देश के अंदर, फॉरेन के अंदर रह करके परमात्मा को अपने वश में बांधे हैं। और वो भी भावना कैसी कि सभी जीव करूं शासन ऐसी। जोधपुर के अंदर आकर के अपने जन्मभूमि की, मातृभूमि का कर्जा चुकाने के लिए, अपने पिता माता पिता का ऋण चुकाने के लिए एक इतिहास रच दिया है। तो ऐसे पुण्य आत्मा का पूरा क्रिया भवन संघ तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, इस परिवार की खूब अनुमोदना करता है। जय जिनेंद्र। जैसे यहाँ पे एक अष्टानिका महोत्सव जो कि मंदिर जिनालय का 50 साल पूर्ण हो रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में ये मनाने की इनकी भावना थी। इनके परिवार ने, इनके पिताश्री ने 50 साल पहले जिनालय का पट उद्घाटन का जो कार्यक्रम इन्होंने देखा था, उस अवस्था में उसको वापस जीवित रखने के लिए, उसको और यादगार बनाने के लिए इन्होंने ये अष्टानिका महोत्सव का आयोजन रखा। इन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे परिवार जिनकी उदारता को देखते हुए जो आज क्रिया भवन के अंदर जो 4 चांद लगे हैं, जिसको क्रिया भवन के ऐसा सजाया गया है कि वास्तव में ये प्रतिष्ठा महोत्सव से भी ज़्यादा ऐसा एहसास हो रहा है हम लोगों को। और इन्होंने तो सारा कार्यभार हमारे ट्रस्ट मंडल को दिया है और ट्रस्ट मंडल भी इस कार्य में आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं, खरा उतर रहे हैं। जिन शासन की शोभा में 4 चांद लगा रहे हैं। कल 29 तारीख है, भव्य वरघोड़ा इस क्रिया भवन प्रांगण से रवाना होगा, विभिन्न मार्गों से होते हुए क्रिया भवन पुनः पहुंचेगा। उसके बाद में या एक पट उद्घाटन का जो कार्यक्रम एक अनूठा रहेगा। इन परिवार की भावना है कि 50 साल पहले जो इन्होंने पट उद्घाटन का उनके पिताश्री ने जो लिया था लाभ, उसी को वापस दोहराते हुए, उनकी यादगार को मजबूत करते हुए वो कल कार्यक्रम होगा। उसके बाद में कुछ बहुमान का कार्यक्रम होगा। बहुमान के पश्चात कुछ गुरु भगवंतों का प्रवचन भी होगा। उसके बाद में पूरा संघ को स्वामी वात्सल्य की व्यवस्था की गई है इन परिवार द्वारा। इन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे भी इस तरह की भावना रखेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। और हमारे गुरु भगवान जो उनकी निश्रा में जो कार्य हो रहे हैं, सारे प्रकृति के कारण हो रहे हैं। कोई भी लाइट माइक का उपयोग नहीं करने का उन्होंने विचार किया और हमको बताया। उसी के अनुरूप हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, दीपक की रोशनी में कर रहे हैं, बगैर माइक में कर रहे हैं। बड़ा आनंद हो रहा है। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और खूब आनंद ले रहे हैं इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं संजय शाह, रेणु जी, जैन परिवार को और भी आगे इस तरह की इनसे कामना करते हैं। धन्यवाद। जो खुशबू की महक छोड़ी है यहाँ पर, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये परिवार वैसे भी बचपन से इस क्रिया भवन में आते थे, उन्होंने ऐसा देखा है तो वही उसी की सुगंध और आगे फैला रहे हैं इस परिवार को। इस परिवार ने बहुत बहुत मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका परिचय? मैं ललित पोरवाल, लक्ष्मणपुर क्रिया भवन के ट्रस्ट के माध्यम से बोल रहा हूँ। मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। अजय जैन है। मेरे पिताश्री द्वारा 50 वर्ष पूर्व क्रिया भवन स्थित चौमुखी जैन जिनालय का पट खोलने का उत्सव किया गया था। मेरे पूज्य पिताजी श्री राजकुमार जी जैन और श्रीमती वीणा जी जैन माता जी द्वारा ये उत्सव किया गया था। उसी की 50वीं वर्षगांठ पर क्रिया भवन के ट्रस्टियों ने बहुत ही भव्य आयोजन किया है और अष्टनिका महोत्सव मनाया गया है। आज इसका 7th डे था, 6th डे था, कल 7th डे है और इसमें एक बहुत ही जोरदार वरघोड़े का इंतजाम किया गया है। इस वरघोड़े में हाथी, घोड़े, ऊंट सब इसमें आएंगे और बड़े रथ आएंगे और ये इस सब का ऑर्गेनाइजेशन करने का हम लोगों ने ये लाभ लिया है और क्रिया भवन के आदरणीय ट्रस्टियों ने इसका मौका हमें दिया है। उसका हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि कल वरघोड़े में आप सब लोग जरूर पधारें और इस भव्य वरघोड़े को और भी भव्य बनाएं। सर, आपको एक इस क्रिया भवन में एक तपस्वी महान गुरुदेव मिले, उनका सानिध्य मिला है, उनके प्रवचन और उनका ज्ञान प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर मिला। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उससे बहुत ही प्रभावित हूँ और मेरी एक मन के अंदर हमेशा से ये इच्छा रहती है कि सत्य की खोज की जाए, जीवन का लक्ष्य ढूंढा जाए और मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए उसके बारे में इन लोगों के सानिध्य में रह के बातचीत करके और क्लैरिटी आए। और आज शाम को ही आपने ये प्रश्न पूछा है, इसके 20 मिनट पहले ही
महाराष्ट्र से करीबन मैं आधे घंटे काफ़ी डिस्कशन करके आया हूँ और उन्होंने मुझे काफ़ी गाइडलाइंस दी है, गाइडेंस दी है, उपदान को अटेंड करने की सलाह भी दी है। उसके अलावा मोक्ष के रास्ते पे क्या क्या करना चाहिए वो सब चीज़ों के बारे में संक्षिप्त रूप में बताया है। लेकिन आगे जाते हुए और भी उनके सानिध्य में उनसे डिस्कशन करके क्लैरिटी लाई जाएगी और ये मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करने के लिए जो भी करना पड़े मैं उसमें बड़ा तत्पर रहूँगा। मॉर्निंग में सुबह यहाँ पे 9 बजे वरघोड़े के लिए सभी जने हम क्रिया भवन के जितने भी मेंबर्स हैं, पदाधिकारी हैं तथा क्रिया भवन ने सभी संघों को आमंत्रित किया है। तो भव्य भव्य वरघोड़ा क्रिया भवन जो कि जोधपुर में तपागज संप्रदाय की तपागज की सबसे पुरानी पीढ़ी है और 50 साल पहले यहाँ पे इस मंदिर के अंदर हमारे श्रीमान चीफ संजय शाह और तथा इनकी धर्मपत्नी रेणु जी ने इसका लाभ लिया है। आज की डेट में 50 साल पूर्व इन्हीं के परिवार के इनके पिताजी और माताजी ने इस मंदिर का जो खोलने का, पट खोलने का इत्यादि का जो लाभ लिया है, उसी की पुनरावृत्ति 50 साल बाद में ये वापस उसको संजोए रखना चाहते हैं और उनका लाभ इन्होंने लिया है और इतना जबरदस्त लाभ लिया है कि अष्टानी का महोत्सव करते हुए इन्होंने 8 दिन का औत्सव महोत्सव किया है। आज 6ठा दिन है। कल वरघोड़ा यहाँ से 9 बजे हाथी, घोड़े, ऊंट, बैंड, बाजे, कई अन्य वाद्ययंत्र इत्यादि से भव्य वरघोड़ा क्रिया भवन से होते हुए गुजरते हुए त्रिपोलिया सराय बाजार होते हुए गुरु भगवंतों के चतुर्विध संघ के साथ में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका सभी के साथ में ये वरघोड़ा भव्य निकलेगा। जैन नहीं जैनेतर भी इस वरघोड़े का लाभ ले रहे हैं और हमारे सब ट्रस्टीगण इस वरघोड़े के लिए चांद लगाने के लिए बहुत आतुर है और सभी ट्रस्टी महोदय अपना पूर्ण समय दे रहे हैं। इसके लिए मैं सभी ट्रस्ट मंडल को भी धन्यवाद देता हूं और मैं भविष्य में ऐसी कामना करता हूं कि हमारे नाइजीरिया से पधारे हुए जो हमारे चीफ संजय शाह, उनकी धर्मपत्नी तथा उनके सुपुत्र श्रीमान सिद्धार्थ शाह इसी तरह ऐसे कार्यक्रम करते रहें। हम आपकी बहुत पूरी अनुमोदना करते हैं। हम भी आ रहे हैं, आप भी आओ, सभी आओ, सब मिलके इस मंगल महोत्सव का आनंद लावे। आप